Hello everyone, welcome all of you. Myself Dibesh Panda, your math and science teacher. So today we will discuss about the human brain, which is a part of control and coordination in class 10. आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइडेड है. ठीक है. ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं पीएनएस. ठीक है. अच्छा, ये जो सीएनएस है, सीएनएस फिर से दो भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड. राइट. अच्छा, जो पीएनएस है वो पीएनएस भी फिर से दो भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज क्रैनियल नर्व्स, सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो सीएनएस है वो सीएनएस दो भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड. एंड जो पीएनएस है वो पीएनएस भी दो भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज क्रैनियल नर्व्स, सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स. अच्छा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं. ठीक है. हम आगे जाकर पढ़ेंगे. ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगे उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे. अच्छा, जो ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे उनको हम क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे. ठीक है. अच्छा सर, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स, लेकिन ये जो ब्रेन है, ब्रेन से क्रैनियल नर्व्स कैसे हुआ? हमारा ब्रेन क्रैनियम के अंदर बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहता है. ठीक है. इसीलिए ब्रेन क्रैनियम के अंदर रहता है. इसीलिए जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं. ठीक है. आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. अभी हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट हैज थ्री मेजर पार्ट्स. हमारा बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रेन होता है, क्योंकि विदाउट ब्रेन कुछ भी फंक्शंस पॉसिबल ही नहीं है. और हमारा ब्रेन तीन भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन. हमारा ब्रेन तीन भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन. अभी हम पहले फोर ब्रेन के बारे में डिटेल में समझेंगे. ठीक है. उससे पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन सा भाग फोर ब्रेन होता है. राइट. ये जो पहले वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा ब्रेन का, इसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन. ये जो मिडिल में है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन. और सबसे लास्ट वाले हिस्से को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन. ठीक है. अच्छा, ये जो मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन का नाम जैसा है वो काम भी वैसा ही करता है. मतलब ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है. ठीक है. अच्छा, forebrain is consist of the cerebrum. It is the most complex और specialized part of the brain. अच्छा सर, cerebrum क्या होता है? हमने अभी समझा कि सर ब्रेन तीन भागों में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन, थर्ड इज हिंड ब्रेन. अच्छा, फोर ब्रेन का जो सबसे मेन कंपोनेंट है और स्पेशलाइज्ड पार्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसे सेरेब्रम बोला जाता है. अभी जो मैं पिक्चर में मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला भाग, ये वाले भाग को हम सेरेब्रम बोलते हैं. एंड सेरेब्रम इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन. राइट. अच्छा, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये. अभी हम फोरब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे. थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, हम जो सोचते हैं, राइट, हमारा ब्रेन जो भी सोचता है वो सोचने का काम कौन करता है ना, फोरब्रेन करता है. ठीक है. कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस. अच्छा सर, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होता है? वॉलंटरी एक्शंस मतलब जो चीज हम जानबूझकर करते हैं. राइट. जैसे कि आई एम राइटिंग नाउ, मैं अभी लिख रहा हूं. आप सब लोग अभी पढ़ रहे हो. मैं अभी कुछ खाना खा रहा हूं, मैं अभी दौड़ रहा हूं. कुछ भी, जो भी चीज हम जानबूझकर करते हैं उसे हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं. राइट. इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो चीज अनजाने में होता है. मतलब जो चीज हम जानबूझकर नहीं करते. मतलब हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, रेस्पिरेशन ऑटोमेटिक हो रहा है, एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहा है. राइट. ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारे अनजाने में हो रहा है. राइट. इसे हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं. जो भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उसे कंट्रोल कौन करता है ना, फोरब्रेन ही कंट्रोल करता है. ठीक है. स्टोर द इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो भी चीज याद रखते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी याद रखते हैं ना, वो सब कुछ स्टोर कौन करता है ना, फोरब्रेन ही करता है. रिसीव द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. हमारे टोटल बॉडी पार्ट्स से सब कुछ जो सेंसरी इंपल्सेस आते हैं उसे भी रिसीव कौन करता है ना, फोरब्रेन ही करता है. एंड सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर.
हमको जब भूख लगती है हम क्या बोलते हैं कि मम्मा हमें भूख लगी है, राइट? ये सब कुछ इंडिकेशन वाला काम कौन करेगा? ना फोरब्रेन ही करेगा, राइट? अच्छा सर, हमने जो समझा ये सेरेब्रम, सेरेब्रम के बारे में डिटेल में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है? इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट परफॉर्म्स रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इमोशन एंड मेनी अदर फंक्शंस, ठीक है? अच्छा, ये ब्रेन का सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। एंड इट परफॉर्म्स द रीजनिंग, रीजनिंग मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन मतलब आप सबको पता ही होगा, बातचीत जो करते हैं उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इमोशंस वगैरह ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? ना सेरेब्रम ही करता है। आई होप फॉरब्रेन के बारे में डिटेल में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम मिड ब्रेन के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हम मिड ब्रेन के बारे में डिटेल में देखेंगे। द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। इट एक्ट एज ए ब्रिज एंड ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द हिंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन, राइट? जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग से ही बोला था कि मिड ब्रेन इसका नाम जैसा ही ये काम भी वैसा ही करेगा, मतलब ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करेगा, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट में भी यही लिखा है एंड सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि इट एक्ट एज ए ब्रीज एंड ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम द हिंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। मतलब ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर जो भी मैसेजेस का लेना देना होता है ना, ये सब कुछ मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, राइट? अभी हम मिड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिटेल में देखेंगे। कंट्रोल द इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक चेंज इन द प्यूपिल साइज एंड चेंज इन द शेप ऑफ द आई लेंस, ठीक है? मतलब हमारा आई का जो लेंस होता है और पीपल साइज होता है वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, वो हम खुद जानबूझकर नहीं चेंज करते, ठीक है? और वो सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है? ना मिड ब्रेन के ऊपर करता है, ठीक है? मतलब मिड ब्रेन पीपल साइज और हमारा आंख का जो लेंस होता है उसका शेप और साइज कैसे रहेगा, कैसे चेंज होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है? नेक्स्ट इज कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक, राइट? रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब मैं अभी गर्दन को ऐसे हिला रहा हूं, ठीक है? ऊपर नीचे, बाएं से दाएं, सब कुछ ये जो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है ना, ये सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? ना मिड ब्रेन करेगा, ठीक है? आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम हिंड ब्रेन के बारे में देखेंगे। हिंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है? पहले आप सबको ये याद रखना होगा कि हिंड ब्रेन तीन भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सेरेबेलियम, सेकंड इज मेड्यूला, थर्ड इज पोन्स, ठीक है? अच्छा, सेरेबेलियम क्या करता है ना? सेरेबेलियम कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस द प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस। मतलब हमारा बॉडी का बैलेंसिंग और पोस्चर सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? ना सेरेबेलियम करेगा, ठीक है? आई अगेन रिपीट, सेरेबेलियम कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंसिंग द बॉडी। हमारा बॉडी का पोस्चर और बैलेंसिंग ये सब कुछ कंट्रोल सेरेबेलियम ही करता है, ठीक है? मेड्यूला क्या करेगा देन? मेड्यूला ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन, ये तीन चीजों को कंट्रोल कौन करता है? ना मेड्यूला करता है, ठीक है? आई अगेन रिपीट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन, ये तीन चीजों को कंट्रोल कौन करता है? ना मेड्यूला करता है, राइट? एंड पोन्स आखिरी में आता है। पोन्स इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करेगा? ना पोन्स, ठीक है? आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखेंगे हाउ आर द ब्रेन टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, ठीक है? हमारा ब्रेन एक्चुअली कैसे प्रोटेक्ट होकर रहता है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड फिल्ड बैलून व्हिच एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर एंड इट इज एनक्लोज्ड इन द क्रैनियम दैट इज कॉल्ड एज द स्कल, ठीक है? हमारा ब्रेन फ्लूइड फील्ड बैलून के अंदर बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहता है, ठीक है? और ये फ्लूइड फील्ड बैलून बिल्कुल शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अच्छा, शॉक अब्जॉर्बर क्या होते हैं? शॉक अब्जॉर्बर गाड़ियों में लगा रहता है। वो क्या करते हैं ना, जो भी हॉर्न्स आते हैं, गड्ढे आते हैं ना, वहां पर क्या करते हैं ना, सब कुछ ये सॉ कर लेता है। मतलब हमें कुछ भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता फील ही नहीं होता। एग्जैक्टली ये फ्लूइड फील्ड बैलून एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। और एक हमारा ब्रेन कहाँ पर रहता है ना, क्रानियम के अंदर बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहता है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था ब्रेन क्रानियम के अंदर रहता है, इसलिए जो भी नर्व्स ब्रेन के अंदर से निकलते हैं उन्हें हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है? अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है? इट इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि सर सीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड, राइट? हमारा जो सीएनएस है वो दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ह्यूमन ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में समझ लिया है। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? ना, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सीएनएस का पार्ट होता है।
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आप सबको भी बोला, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम मेड्यूला टू रनिंग थ्रू द बैकबोन एंड कंसिस्टिंग ए कलेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर्स। अच्छा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड एक लंबे पाइप की तरह होता है, ये लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर सा होता ही है, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है ना, ये मेड्यूला से निकलता है। ये पिक्चर में देखिए, अभी मैं जो मार्क कर रहा हूँ ना, ये मेड्यूला है, ठीक है। हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला, मेड्यूला से ये निकलता है। और ये किससे बना हुआ है ना, बहुत सारे नर्व फाइबर के कलेक्शन से बना हुआ है, ठीक है। आई अगेन रिपीट, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड एक लंबे पाइप की तरह होता है, और ये किससे बना हुआ है ना, ये बहुत सारे नर्व फाइबर के कलेक्शन से बनाया हुआ है। और ये कहाँ से निकलता है ना, मेड्यूला से निकलता है, ठीक है। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, हमारा ब्रेन और बॉडी के अंदर जो भी मैसेजेस का आदान प्रदान होता है ना, ये सब कुछ कौन करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कैरी आउट द सर्टन रिफ्लेक्स एक्शंस, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अच्छा सर, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस मतलब जो भी एक्शंस हमारा बॉडी सडनली लेता है ना, उसे हम सडन रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। मतलब सडनली हमारा बॉडी जो भी एक्शंस लेता है उसे रिफ्लेक्स एक्शंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे हाथ में एक मच्छर बैठा हुआ है, ठीक है। हम क्या सोचेंगे, हमारा मच्छर जो बैठा हुआ है वो हमारा खून पी रहा है और हम उसे मारने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। जब भी हमारे हाथ में मच्छर बैठा होता है तो हमारा दूसरा हाथ वहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाता है, राइट। ये कौन करता है ना, ये सब कुछ स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। ओके, आई होप आप सबको ह्यूमन ब्रेन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लासेस के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।